जय हिंद दोस्तों। लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करंट अफेयर्स का यह चौथा सीरीज होगा। इसमें टोटल यह आपका लगभग 1000+ क्वेश्चन चलेगा और यह कंटिन्यू रोज आता है। तो आज टॉप 50 क्वेश्चन का यह पार्ट चौथा है। तो देखते हैं आज पहला प्रश्न क्या है। जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जून 2025 में ऑपरेशन सिंदूर किस उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, जो ऑपरेशन सिंधु चलाया वह ईरान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापसी के लिए। यह कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन सिंधु। एक है ऑपरेशन सिंदूर, यह पहलगाम आतंकी हमले के प्रत्युत्तर में यह पाकिस्तान पर यह जो हमला किया, यह कौन सा ऑपरेशन सिंदूर के तहत। 2025 के वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान 71वां रहा। अगर हम प्रथम स्थान की बात करेंगे स्वीडन का है, दूसरा स्थान फिनलैंड का और तीसरा डेनमार्क का है। वैश्विक ऊर्जा बदलाव सूचकांक में शीर्ष स्थान पर स्वीडन है और भारत का स्थान 71वां है, ध्यान में रखिएगा। भारतीय मानक समय नियम 2025 लागू होने के बाद भारत में समय के संदर्भ में कौन सा व्यवस्था लागू किया गया? एक राष्ट्र एक मानक समय। एक राष्ट्र एक मानक समय, आपका ऑप्शन नंबर सी। भारत में फाल्कन 2000 बिजनेस जेट विमान के यह दासो एविएशन और रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच समझौता की घोषणा कहाँ हुआ? यह पेरिस एरोशो में हुआ, पेरिस एरोशो। अगला है वोडाफोन आइडिया और यह एएसटी स्पेस मोबाइल की साझेदारी का उद्देश्य क्या है? वोडाफोन आइडिया एएसटी स्पेस मोबाइल साझेदारी का जो उद्देश्य है वह क्या? स्मार्टफोन से सीधे उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा देना। स्मार्टफोन से सीधे उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा देना। जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस अर्नाला के प्रमुख विशेषता कौन सा है? आईएनएस अर्नाला का जो प्रमुख विशेषता है वह कौन सा? इसका राइट आंसर जो होगा यह डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित है। यह डीजल इंजन वाटर जेट संयोजन से संचालित है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के अंतर्गत भारत में किन कारणों से पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी? वह धार्मिक उत्पीड़न के कारण, धार्मिक उत्पीड़न के कारण। आगे है, जून 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस अर्नाला का निर्माण किस कंपनी ने किया? जो आईएनएस अर्नाला है इसका निर्माण गार्डन रेच शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया। गार्डन रेच शिपयार्ड या एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने किया। कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त विशेष मिश्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता? तो सिल्वर आयोडाइड, आयोडीन साल्ट और रॉक साल्ट। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का भी प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त विशेष मिश्रण सिल्वर आयोडाइड का, आयोडीन साल्ट का और एक रॉक साल्ट। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। 120 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। क्रोएशिया का दौरा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। क्रोएशिया के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? आंद्रेज प्लेंकोविक। आंद्रेज प्लेंकोविक। यह पहली है क्रोएशिया की राजधानी, याद रखिएगा जाग्रेब। क्या नाम है? जाग्रेब। क्रोएशिया की राजधानी कहाँ पड़ता है? जाग्रेब। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2025 के अनुसार कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रचेष्टा 1 श्रेणी में स्थान पाने वाले पहला बना है? यह चंडीगढ़ है। ऑप्शन नंबर आपका डी। पीजीआई 2025 के अनुसार निम्न में से किन राज्य का प्रदर्शन सबसे निम्न श्रेणी आकांक्षी 3 में शामिल है? तो असम, बिहार, झारखंड और मेघालय का यह सबसे निम्न यह आकांक्षा श्रेणी 3 में शामिल रहा। असम, बिहार, झारखंड और मेघालय। अगला प्रश्न चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। यहाँ पर देखिएगा, करे साहित्य अकादमी युवा साहित्य पुरस्कार
अंग्रेजी भाषा के लिए अद्वैत कोठरी और बंगला के लिए सुदेशना मोइत्रा, कन्नड़ के लिए आर दिलीप कुमार और पंजाबी के लिए मनदीप औलख। हिंदी वाला भी याद रखिएगा, पर्वते टिर्की, पर्वते टिर्की। अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं का संदर्भ बाल साहित्य पुरस्कार के विजेता की बात करेंगे। करें कि एक साइड में रचना है और एक साइड में लेखक है। तो साउथ इंडियन मिथ एंड फेबल्स रिटोल्ड के लेखक है नितिन कुल्लप एमपी। चुक्का के लेखक है मुन्नी कामत। जादू पत्ता का है पाली खादिम। और नन्ही टोर का पीएल परिहार शौक, पीएल परिहार शौक। इसका सारा सही सुमेलित है, यानी कि आपका राइट आंसर एक का एक, दो का दो, सी का तीन और डी का चार। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के महानिदेशक के रूप में एक है महानिदेशक और एक होता है अध्यक्ष। महानिदेशक की बात करेंगे तो एसपी यादव है और अध्यक्ष की बात करेंगे तो भूपेंद्र यादव। और यही पहला अध्यक्ष भी बने, कौन? भूपेंद्र यादव। ध्यान रखिएगा, अगर इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस के अध्यक्ष की बात करेगा तो भूपेंद्र यादव और महानिदेशक की बात करेगा तो एसपी यादव। निम्नलिखित में कौन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ब्लेज मेट्रेवेली। क्या नाम है? ब्लेज मेट्रेवेली को ब्रिटेन के खुफिया एजेंसी MI6 के प्रमुख नियुक्त किया गया। माधवराव संप्रे सम्मान पुरस्कार जो है किस पत्रकार को सम्मानित किया गया? तो माधवराव संप्रे सम्मान विष्णु प्रकाश त्रिपाठी को मिला है। किसको मिला है? विष्णु प्रकाश त्रिपाठी। स्टुटगार्ट ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? यह किसने जीता? स्टुटगार्ट ओपन पुरुष एकल का खिताब यह किसने जीता है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह टेलर फ्रिज ने। किसने? टेलर फ्रिज। क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप 2025 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? देखिएगा, क्वींस क्लब टेनिस चैंपियनशिप 2025 का जो महिला एकल विजेता है यह टटजाना मारिया, टटजाना मारिया। यूएस ओपन गोल्फ 2025 के विजेता कौन? यूएस गोल्फ 2025 के विजेता की अगर हम बात करेंगे, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन होगा? इसका राइट आंसर जे अस्पॉम। दक्षिण अफ्रीका ने 2025 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में किस टीम को हराकर जीत दर्ज किया है? यह ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। किस भारतीय टीम ने फिडे विश्व शतरंज या विश्व रैपिड टीम चैंपियन 2025 का खिताब जीता? तो किस भारतीय ने फिडे विश्व रैपिड टीम या चैंपियन 2025 का खिताब जीता है? इसका राइट आंसर होगा MGD1, MGD1। अगला है म्यूनिक ISSF यह विश्व कप 2025 में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किस यह भारतीय जोड़ी ने जीता? इसका राइट आंसर है आर्या बोरसे और अर्जुन बबूता, आर्या बोरसे, अर्जुन बबूता। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2025 में 6.28 मीटर की छलांग लगाकर 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड यह किसने बनाया? इसका राइट आंसर है अरमांड डुप्लांटिस ने। किसने? अरमांड डुप्लांटिस। ऑप्शन बी। एशियाई कलात्मक जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2025 में वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन? तो पहले भारतीय खिलाड़ी जो बने प्रणति नायक। ध्यान रखिएगा, एशियाई कलात्मक जिम्नास्ट चैंपियनशिप 2025 में वाल्ट स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाले जो यह भारतीय खिलाड़ी बनी वह प्रणति नायक। चेन्नई ओपन 2025 किस श्रेणी की WTO टेनिस यह प्रतियोगिता है? तो जो चेन्नई ओपन 2025 है यह किस श्रेणी का है? हम कहेंगे WTA 250 श्रेणी का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी। वर्ष 2025 G7 शिखर सम्मेलन किस देश में जून 2025 में आयोजित किया जाएगा? देखिएगा, यह कहाँ पर किया गया? G7 का इटली में। ऑप्शन जापान में, सॉरी, यह कनाडा में किया गया। ऑप्शन आपका कौन सा? सी। तो G7 शिखर सम्मेलन किस देश में जून 2025 में आयोजित किया गया?
यह कनाडा में किया गया। ऑप्शन आपका कौन सा जाएगा? सी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक जून 2025 में किस शहर में आयोजित किया गया? यह देखिएगा, यह नई दिल्ली में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली बैठक जून 2025 में नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 139। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2025 में किन 3 देश की यात्रा पर गए थे? कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस। यह जून 2025 में 3 देश की यात्रा पर गए, कनाडा, क्रोएशिया और साइप्रस। चिनाब रावी ब्यास सतलज लिंक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? चिनाब रावी ब्यास सतलज लिंक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है, जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक जल आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना। जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक जल आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने की बात करता। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष, अभी हम एक महासचिव बोले और एक अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष भूपेंद्र यादव। यह किया, अगर महासचिव की बात करता, महानिदेशक की बात करता, वह होता SP शर्मा, ये SP यादव, ठीक है, SP यादव। रतले जल विद्युत परियोजना की प्रस्तावित नई जो है अधिकतम ऊंचाई क्या है हो सकती है? इसका राइट आंसर जो होगा 148 मीटर का। ऑप्शन आपका बी। आगे है, भारत और कनाडा के बीच संबंध सुधारने के लिए दोनों देशों ने किस प्रारंभिक कूटनीतिक कदम पर सहमति जताई? इसका राइट आंसर है उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी। उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी। डार्क नाइट स्काई सेंचुरी यह किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? डार्क नाइट स्काई सेंचुरी किस स्थान पर स्थापित की जा रही है? हनले में। कहाँ पर? हनले। भारत का पहला हाइड्रोजन चालित जलयान किस स्थान पर सफलतापूर्वक ट्रायल में पास हुआ है? देखिएगा, यह वाराणसी में। ऑप्शन आपका क्या जाएगा? डी। देश के सबसे बड़ा ताला संग्रहालय किस शहर में बनाया जाएगा? तो देश का सबसे बड़ा ताला संग्रहालय जो बनाया जाएगा वह अलीगढ़ में। ऑप्शन नंबर आपका सी। यह देश के पहले राज्य स्तरीय स्वच्छ वायु से योजना किस राज्य में शुरू किया गया? इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर आपका बी। साइप्रस द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को यह कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो साइप्रस के द्वारा जो है यह प्रधानमंत्री मोदी को कौन सा यह सम्मान से सम्मानित किया? तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियस, यह तृतीय ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियस तृतीय सम्मान जो मिला है, यह साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह मोदी जी को मिला है। भारत का सबसे बड़ा गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो यह टर्मिनल कहाँ स्थित है? तो गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल जो स्थित है यह है मानेसर में। ऑप्शन नंबर आपका सी। हाल ही में भारत के अंडमान निकोबार अंडमान सागर में किसका जो है भंडार मिला है? तो देखिएगा, अंडमान सागर में यह किसका? कच्चा तेल और गैस का। कच्चा तेल और गैस का। भारत का संयुक्त यह सैन्य अभ्यास शक्ति 8 का आयोजन किस देश में? तो शक्ति 8 जो हुआ यह फ्रांस में ही हुआ है इस बार। फिर चलते हैं 152 नंबर प्रश्न। 2020 से 24 की अवधि में हथियार का सबसे बड़ा निर्यातक, अगर निर्यात सबसे ज्यादा कोई किया तो अमेरिका। सबसे अधिक आयातक की बात करेंगे तो यूक्रेन सबसे अधिक। आयातक में भारत का स्थान दूसरा है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल स्वदेशी तीव्र गश्ती पोत का नाम क्या है? तीव्र गश्ती पोत का जो नाम है वह क्या है? यह अचल नाम है। क्या नाम है? अचल। भारतीय तटरक्षक बल में शामिल स्वदेशी तीव्र गश्ती पोत का नाम क्या है? अचल। अगला प्रश्न है, परियोजना और उसके संबंधित विवरण को मिलान कीजिए। रतले रतले का जो क्षमता है वह 850 मेगावाट का। पकल दुल परियोजना का क्षमता 1000 मेगावाट का। कीरू परियोजना का क्षमता है 634 मेगावाट का। क्वार परियोजना का है 540 मेगावाट का। 540 मेगावाट का। इसके बाद आगे चलते हैं 155। साइप्रस के प्रधानमंत्री मोदी की
यात्रा को साइप्रस के प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को किस देश के विरुद्ध भारत के संकेत के रूप में देखा जा रहा है? तुर्की के विरुद्ध को देखा जा रहा है। अगली जनगणना की अधिसूचना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों के लिए जनगणना के संदर्भ जो तारीख तय किया है वह 27 मार्च या 1 मार्च 2027 को ध्यान रखेगा। अगली जनगणना की अधिसूचना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि जो है वह 1 मार्च 2027। केंद्र सरकार जून 2025 में किस 141 वर्षीय कानून को निरस्त करने का प्रस्ताव यह रखा है? तो यह केंद्र सरकार ने जून 2025 में 141 साल पुराना कानून को निरस्त करने विस्फोट अधिनियम 1884 विस्फोटक अधिनियम 1884 को निरस्त करने का बात कहा। प्रधानमंत्री मोदी क्रोएशिया की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे। बिल्कुल सही है। और जब क्रोएशिया गए तो क्रोएशिया और भारत के संबंध जो है मजबूत होगा। भारत और क्रोएशिया के संबंध हाल ही के वर्षों में कमजोर नहीं हुआ, वहां जाने से मजबूती प्रदान हुआ, यानी कि ए सही है, आर गलत है। आगे चलते हैं। कथन भारत को लगातार G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया जाता है। बिल्कुल सही है कि G7 में भारत को अतिथि के रूप में शामिल। अब करें कि भारत की अर्थव्यवस्था G7 के सभी 10 देशों से बड़ी है नहीं, इसमें देखिएगा 7 देश शामिल होता। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएसए सब टॉप देश, यानी कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है और यह देखिएगा भारत यह G7 का सदस्य भी नहीं है, उसको यह अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। यहाँ भी एक कथन सही है, यह देखिएगा कथन सही है, कारण क्या है गलत है। इसके बाद आगे चलते हैं। भारत और कनाडा ने उच्चायुक्तों की शीघ्र वापसी पर जो है सहमति व्यक्त किया। बिल्कुल कथन क्या है, सही है। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध 2023 के बाद तनावपूर्ण हो गया था और फिर से यह शीघ्र वापसी पर सहमति व्यक्त किया। कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी करता है। इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्रेकी 7 प्रमुख बिल्लियों के संरक्षण हेतु यह सहयोग। 7 प्रमुख बिल्ली में कौन कौन आता? तो बाघ आता, शेर आता, तेंदुआ आता और हिम तेंदुआ, 4 ये हो गया। चीता, जगुआर और प्यूमा, यह 7 क्रैकिया 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियां के संरक्षण हेतु वैश्विक सहयोग के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस ये शुरू किया गया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसको कहते हैं सिफरी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में हथियार आयात करने वाला शीर्ष देश कौन? तो सबसे अधिक जो हथियार का आयात किया है वह यूक्रेन ने। भारत का स्थान दूसरा स्थान पर आयातक में। आगे है इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफरी के रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का वैश्विक हथियार आयात में स्थान रहा कितना? दूसरा स्थान। पहला पर कौन रहा? यूक्रेन। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलन करें। भूपेंद्र यादव हम कह सकते हैं IBCA इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस का अध्यक्ष है और महानिदेशक SP यादव है। माधवराव सप्रे जो है सम्मान मिला है विष्णु प्रकाश त्रिपाठी को। MI6 प्रमुख नियुक्त हुआ है ब्लेज मेट्रोवेली। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें। टेलर फ्रिज स्टुटगार्ट ओपन 2025 का विजेता है टेलर फ्रिज। क्वींस क्लब टेनिस 2025 चैंपियन बना टाटा जॉन मारिया। US गोल्फ 2025 का विजेता JJ अस्पॉम और 6.28 मीटर पोल बॉल यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है अरमांड डुप्लांटिस ने। म्यूनिक ISSF विश्व कप 2025 में भारत की जो है सिफत कौर शामरा ने कौन सा स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? हम कहेंगे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में कौन सा पदक? कांस्य पदक। इसका नाम है सिफत कौर शामरा। तो आज यहीं तक टोटल हम अभी तक 166 क्वेश्चन करवा चुके हैं। फिर आगे देखते हैं, फिर कल हम 50 क्वेश्चन फिर से लाएंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।